पिछले कुछ वर्षों से आखिर 22-23 साल के युवाओं को गंभीर बीमारी क्यों हो रही है? जो बीमारी बुढ़ापे में आती है वह इस उम्र में कैसे इन भविष्य के कर्णधारों को अपनी चपेट में ले रही है? क्यों भारत में युवा इतनी मात्रा में हृदय रोगी बन रहे हैं? यूरिक एसिड की समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि रोग से हमारा युवा क्यों ग्रसित हो रहा है? आजकल की महिलाएं इतनी चिड़चिड़ी और रोगग्रस्त क्यों हो गई हैं? क्यों आजकल की गर्भवती महिलाओं को इतनी दवाइयां और हार्मोनल पिल लेने पड़ रहे हैं? 40 तक के आते आते सभी पुरुष अपनी क्षमता कैसे खोते जा रहे हैं? आइए जरा कुछ तथ्यों को समझते हैं। पहले हम जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन टेलीविजन और मोबाइल ने हमें निशाचर बनाकर रख दिया है। आधी आधी रात तक हम जाग रहे हैं। हमारा भोजन भी शाम को हो जाया करता था, लेकिन अब यह भी निशाचरों की तरह सूर्य डूबने के बाद हो रहा है, जिससे तमाम सेहत से संबंधित परेशानियों का जन्म हो रहा है। पहले किसी भी प्रकार की अश्लीलता व हिंसकता पर घर के बुजुर्ग रोक लगा कर रखते थे। व्यक्ति खुद भी चरित्रवान होता था, उसे समझ होती थी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या मुझे देखना है और क्या नहीं देखना है। पर आज मोबाइल के कारण वह बैरियर या रोक खत्म हो गई है। लोग धड़ल्ले से अश्लील, क्रिमिनल धारावाहिक, हिंसक दृश्य, चलचित्र सब देखे जा रहे हैं। ऊपर से माशाअल्लाह आजकल के वेब सीरीज, और इन सब देखने को अपने कुतर्कों से सही भी बता रहे हैं। और इन सब का बुरा असर उनके व्यवहार में, उनकी सेहत में भी दिख रहा है। शरीर में बुरे हार्मोन्स ज्यादा और अच्छे हार्मोन्स का स्तर घटता चला जा रहा है। सस्ती टमाटर लेकर ताजा चटनी खा सकते हैं, मगर हम महंगी टमाटो सॉस खाते हैं, वह भी 1-2 माह पहले बनी हुई या पता नहीं कब की बनी हुई बासी, कई प्रकार के केमिकल डली हुई। पहले हम 1 दिन पुराना घड़े का पानी नहीं पीते थे, घर में रोज सुबह घड़े का पानी बदलते थे। अब 3 माह पुराना बोतल का पानी 20 रुपए लीटर खरीद कर पी रहे हैं, वह भी केमिकल डला हुआ अम्लीय पानी। 50 रुपए लीटर का दूध हमें महंगा लगता है, और 70 रुपए लीटर का 2 महीने या पता नहीं कब का बना हुआ कोल्ड ड्रिंक हम धड़ल्ले से पी लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा केमिकल डला हुआ, और इसके क्या नुकसान है वह भी सर्वविदित है। 200 रुपए पाव मिलने वाला शरीर को ताकत देने वाला ड्राई फ्रूट्स हमें महंगा लगता है, मगर 200 रुपए का मैदे से बना पिज्जा बड़े शान से खा रहे हैं, जिसमें भी कई सारे केमिकल डले हुए हैं, कई स्वास्थ्य को नुकसान देने वाले नमक के साथ। शराब व धूम्रपान अब लोगों का स्टेटस बन गया है। जीवन में यदि यह नहीं तो जीवन स्तर को निचले दर्जे का माना जाने लगा है। रात रात की पार्टियां चलती हैं, कई तरह के मादक पदार्थों का सेवन किया जाने लगा है, और यह सब हाई सोसाइटी स्टेटस बन गया है। अपनी रसोई का सुबह का खाना हम शाम को खाना पसंद नहीं करते, जबकि कंपनियों के 6-6 माह पुराने सामान हम खा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि खाने को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कई प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। लॉकडाउन में आपको संभवतः समझ आ गया होगा कि बाहर के खाने बगैर भी हमारा जीवन चल सकता है, बल्कि बेहतर ढंग से चल सकता है। सोचने योग्य एवं गंभीर विचारणीय विषय है, क्या कारण है कि इन युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं? कहीं यही सब तो कारण नहीं बन रहे हैं? एक बार अवश्य विचार करें और समय रहते ही इसका उपाय करें। कहीं आप स्वयं इसकी चपेट में ना आ जाएं, और यकीन जानिए एक छोटी बीमारी और आपके जीवन का रस ही खत्म हो जाएगा। पूरा जीवन फिर दवाइयों में ही गुजरेगा, दवाइयाँ फिर उसके ऊपर दवाइयाँ, आज यह बीमारी फिर कल उस बीमारी के लिए दवाइयाँ। आपका पूरा जीवनचर्या की जो डोर है वह इन दवाइयों को आपको सौंप देना होगा। तो इन सब बताए कारणों पर एक बार विचार करें, एक बार विचार करें, एक बार अवश्य विचार करें।